रात की खामोशी में एक ऐसा लम्हा आया जब जमीन ने पहली बार इंसानी खून को अपने अंदर समोया। एक भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा था। न कोई जंग, न कोई लश्कर, सिर्फ हसद, गुस्सा और नफ्स की आग। क्या वजह थी कि एक भाई ने दूसरे की जान ले ली? और वो पहला इंसान कौन था जिसने कत्ल का गुनाह किया? ये वो कहानी है जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए एक सबक दे दिया। ये वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल का है। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि इंसान की फितरत, हसद और नाफरमानी की गहरी हकीकत को जाहिर करता है। कुरान मजीद में इस वाकये को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है ताकि इंसान क़यामत तक इससे सबक हासिल करे। ये वो पहला मौका था जब ज़मीन पर खून बहाया गया, और यही वो लम्हा था जहां से इंसान की आजमाइश एक नए मरहले में दाखिल हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन पर फैल रही थी। उनके बेटों में दो नाम नुमाया थे, हाबील और काबिल। हाबील नर्म दिल, फरमाबरदार और अल्लाह से डरने वाला। काबिल सख्त मिजाज, दुनिया की तरफ माइल और दिल में हसद रखने वाला। उस वक्त इंसानों की तादाद कम थी और शरीयत के मुताबिक निकाह के मखसूस उसूल थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों बेटों के निकाह का फैसला किया, लेकिन काबिल को यह फैसला पसंद न आया। उसके दिल में एक चिंगारी भड़क उठी, हसद की चिंगारी, जो आहिस्ता आहिस्ता आग बनने लगी। इख्तिलाफ बढ़ने लगा, दिलों में फासले बढ़ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक फैसला किया। दोनों भाई अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करेंगे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर होगा। ये एक आजमाइश थी, ईमान की, नीयत की और तकवा की। हाबील ने अपनी बेहतरीन भेड़ अल्लाह की राह में पेश की। वो जानता था अल्लाह नीयत देखता है। काबिल ने अपनी फसल में से मामूली और नाक़िस चीज़ पेश की, क्योंकि उसके दिल में इखलास नहीं था। फिर वो लम्हा आया, आसमान से एक निशानी नाजिल हुई। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की रद्द कर दी गई। यही वो लम्हा था जहां हसद ने अपनी जड़ें मजीद मजबूत कर ली। हाबील के अंदर गुस्सा भड़क उठा, उसकी आंखों में नफरत साफ नजर आने लगी। वो अपने भाई के सामने आया और एक जुमला कहा, मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर दूंगा। हाबील सुकून के साथ खड़ा रहा, न कोई खौफ, न कोई बदला लेने की नीयत। उसने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। फिर उसने मजीद कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये अल्फाज ईमान की ताकत का मजहर थे, लेकिन काबिल के दिल में अंधेरा बढ़ चुका था। उसने हक को कबूल करने के बजाय अपने नफ्स की पैरवी की। जमीन पर खामोशी छा गई, हवा भी जैसे रुक गई हो। काबिल तन्हा था, लेकिन उसके साथ उसका नफ्स था जो उसे उकसा रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। वो अपने भाई के करीब आया और एक ऐसा कदम उठाया जिसने तारीख बदल दी। उसने हाबील को कत्ल कर दिया। ये जमीन पर पहला कत्ल था, एक ऐसा गुनाह जिसका बोझ कयामत तक बाकी रहेगा। कत्ल के बाद काबिल साकित रह गया। न उसे सुकून मिला, न कामयाबी, सिर्फ खौफ और पछतावा। कत्ल के बाद एक नया मसला पैदा हुआ। अब वो क्या करे? उसने पहले कभी किसी को मरते नहीं देखा था, ना ही दफनाने का तरीका जानता था। वो अपने भाई की लाश के पास खड़ा था, बेबस, हैरान, परेशान। फिर अल्लाह ने एक मंजर दिखाया। एक कौवा आया और जमीन खोदने लगा। फिर उसने एक मुर्दा कौवे को दफन किया। काबिल ये मंजर देख रहा था और उसके दिल में एक एहसास जागा। वो पुकार उठा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना बन सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं? ये अल्फाज उसके पछतावे की गवाही थे, लेकिन वक्त गुजर चुका था। एक जान जा चुकी थी और एक गुनाह तारीख में लिखा जा चुका था। रात फिर से खामोश हो चुकी थी, लेकिन अब यह खामोशी पहले जैसी न थी। जमीन ने एक राज अपने अंदर छुपा लिया था, एक ऐसा राज जो कयामत तक इंसान को झंझोड़ता रहेगा। काबिल अकेला खड़ा था, न कोई भाई, न कोई सहारा। हवा उसके गिर्द घूम रही थी, जैसे हर झोंका उसे उसके जुर्म की याद दिला रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा, मगर अब वहां सुकून न था। उसके दिल में एक खला पैदा हो चुका था, एक ऐसा खला जो कभी पुर न हो सका। वक्त गुजरता गया, लोग बढ़ते गए
दुनिया आबाद होती गई, लेकिन एक हकीकत हमेशा जिंदा रही कि जुल्म, हसद और नाफरमानी इंसान को कहां ले जा सकती है। और दूसरी तरफ हाबील का नाम एक मिसाल बन गया, सब्र, तकवा और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये हर दौर में जिंदा है। जब भी कोई दिल हसद से भर जाता है, जब भी कोई नफ्स के आगे झुक जाता है, तो कहीं ना कहीं काबील की कहानी दोबारा लिखी जाती है। और जब कोई जुल्म के बदले सब्र को चुनता है, तो हाबील की रोशनी फिर से जगमगा उठती है। ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं, ये हर इंसान के अंदर चलने वाली जंग की कहानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।